अब यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आप विचार करें। आपके पास सीरीज है जिसका पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है। ठीक है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है। ओके, ऐसे लास्ट टर्म ए प्लस 2n d है। इस सीरीज का मीन डिवीज़न फाइंड करना है फ्रॉम इट्स मीन, इसकी मीन की हेल्प से। ओके, तो कहने का मतलब आपको MD अबाउट मीन ये बताना है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, कौन सा सही है। तो पहले आपको यहाँ मीन पता करना पड़ेगा, x बार ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x बार के लिए जितने आपके टर्म हैं सबको ऐड करो। अच्छी बात यह है कि जो भी टर्म हैं वो AP में है। ठीक है, ये एक सीरीज है जो कि AP की है, जिसका पहला टर्म A है, दूसरा टर्म A प्लस D है। ठीक है, थर्ड टर्म A प्लस 2D है और एंड सो ऑन लास्ट टर्म A प्लस 2ND है। ठीक है, ये तो टोटल टर्म आ गए। अब टोटल कितने टर्म हैं अगर आप डिवाइड करा देंगे तो x बार आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब कितने टर्म हैं ये बात कैसे पता करोगे? अगर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, यहाँ से, तो 1 2 आगे 3 होगा, ऐसे 2n। यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 2n टर्म है, a को लेकर 2n प्लस 1 हो जाएंगे। तो यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n प्लस 1। ओके, ये आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n प्लस 1 है। सारे टर्म को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करा दो, मीन आ जाता है। अब आपको ऐड करना है। ठीक है, तो सीरीज किसकी है? AP की है, न्यूमरेटर AP है। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 2n प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2। ठीक है, फिर पहला टर्म A है प्लस लास्ट टर्म A प्लस 2ND होल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। आप सोच रहे हैं कि न्यूमरेटर कैसे आ गया, तो आप याद करो AP में नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2 A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फार्मूला है किसका? SN का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म देख लो, उसको 2 से डिवाइड करा दो, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, अब देखो ये आपका कैंसिल। ठीक है, यहाँ से A कॉमन कर लीजिए, कॉमन क्या कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन कीजिए, A 2 हो जाएगा ना, 2A, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो केवल A बचेगा और यहाँ आपका ND। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका A प्लस ND आ गया। ओके, x बार आ गया। अब हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे xi माइनस x बार का मॉड। ओके, अब ये चीज़ निकाला जाएगा। देखो, A में से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है,
तो कितना आएगा, आ जाएगा एन डी। ठीक है, तो ए में से इसको सब्ट्रैक्ट कराना है तो माइनस एन डी होगा, मार लगाने पर एन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, डी माइनस एन डी यानी एन माइनस वन डी। ठीक है, प्लस यहाँ थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो एन माइनस टू डी। ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में आपको डी मिलेगा। ठीक है, प्लस एक ऐसा टर्म होगा जो ए प्लस एन डी है, यहाँ पर भी ए प्लस एन डी आएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद आगे जाकर फिर से हमको डी मिलेगा, फिर से डी मिलेगा। अब फिर उसके बाद 2d मिलेगा, फिर ऐसे मिलते मिलते फिर से हमको एन डी मिलेगा। ये लास्ट टर्म ए प्लस 2nd है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ए कैंसिल होगा, 2nd माइनस एन डी बचेगा। ठीक है, ये कितनी बार है, सभी टर्म 2 बार आ रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे यहाँ देखो ये, तो इस सामने से 2 कॉमन कर लेंगे तो उसको आप ऐसे या तो कहो 2d कॉमन कर लो। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, फिर 3 टोटल नंबर ऑफ टर्म n एंड सो ऑन n। ओके, ये आपका हो गया 2d। इसका सम होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, ये भी ए पी है, नंबर ऑफ टर्म n अपॉन 2, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो आपका ये आ गया, आपका डिवीज़न आ गया, ये हो गया n प्लस 1। ठीक है, इंटू डी। ओके, तो अब इसके बाद यहाँ पर हमने सम भी कर दिया है, तो यहाँ आप सिग्मा लगा दीजिए। ठीक है, अब इसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कराएंगे, होल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, तो इधर भी करना पड़ेगा 2n प्लस 1। तो अब तो ये बन गया है आपका md। ठीक है, अबाउट मीन। ओके, तो ये आया n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डी। यहाँ पर है ना, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, n इंटू n प्लस 1 इंटू डी अपॉन 2n प्लस 1, तो सी ऑप्शन सही है। ओके, और इसी पर एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। ठीक है, 2009 में। तो देखो क्या है क्वेश्चन, इफ द मीन डिविएशन ऑफ द नंबर आपका है 1 प्लस डी, 1 प्लस 2d एंड सो ऑन 1 प्लस 100d। ओके, ये आपका नंबर्स हैं, एपी में है। ओके, मीन डिवीज़न इनका कितना है, 255 है। देन द वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू बताइए। ओके, तो अभी आपने देखा आपका md। ठीक है, आपका md कितना है, फार्मूले से n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अपॉन 2n प्लस 1 इंटू डी।
ओके, यहाँ पर एमडी कितना दिया गया है, एमडी आपका है 255, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है, डी का कोफिशिएंट जो है वो 2n है, ठीक है। तो यहाँ पर डी का कोफिशिएंट कितना है, 100 है, तो 2n इज इक्वल टू 100, 2n इज इक्वल टू 100, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो आप रख दीजिए n की वैल्यू 50, तो यहाँ 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये लिखेंगे 50 + 1 51 अपान यहाँ 50 रखेंगे तो हो जाएगा 100 + 1 101 इंटू डी। ओके, हमको डिफाइंड भी करना है, देखो फार्मूले से डी निकल जाएगा। ओके, अब चलो देखो कैंसिल कर लो, यहाँ अगर 5 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 5 55 25 5 1 5, ठीक है। 51 तो इधर आ गया, इसको आ गया ये 10, अब इससे ये कैंसिल, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 101/10, तो आपका थर्ड सही है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक नोट है, इस नोट को आपको याद रखना है कि यदि आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ये पॉजिटिव नंबर या फ्रॉम, ठीक है, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए ग्रुप डज नॉट अफेक्ट द वेरिएंस। तो इसी नोट पर एक क्वेश्चन है, ध्यान दें। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स, द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स of 10 to each of the students. Which of the following statistical measure will not change even after the grace marks? ओके, तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी हमने देखा किस पर, वेरिएंस पर। ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस पर, वेरिएंस पर। तो इसमें ऑप्शन में है मीन है, तो ये तो है नहीं, मीडियन नहीं, मोड नहीं, वेरिएंस सही है, ठीक है।